नमस्कार, मैं देवलग और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 127 एसडीएम के ट्रांसफर, मिली नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने एक साथ 127 एसडीएम लेवल अफसरों के तबादले किए हैं। इन उप जिला अधिकारियों ने एक स्थान पर 3 साल की तैनाती पूरी कर ली थी। इसके तहत सीतापुर के एसडीएम कुमार चंद्रबाबू का तबादला बदायूं किया गया है और सहारनपुर की एसडीएम संगीता राघव को विशेष कार्य अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। एलडीए के विशेष कार्य अधिकारी शशि भूषण पाठक को अमरोहा का एसडीएम बनाया गया है। जितेंद्र कुमार एसडीएम महाराजगंज, आशुतोष कुमार एसडीएम रामपुर, राहुल एसडीएम मुजफ्फरनगर, अजय कुमार उपाध्याय एसडीएम जौनपुर नियुक्त किए गए हैं। सौरभ कुमार पांडे को एसडीएम संभल, सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी को एसडीएम कासगंज, राजेश कुमार को एसडीएम बदायूं, संजय को एसडीएम आजमगढ़, विनोद जोशी को एसडीएम गाजीपुर और राजेश कुमार को एसडीएम कन्नौज के पद पर तैनाती दी गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पूर्व जारी अधिसूचना में 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने का ऐलान किया गया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि सरकार ने बीती 9 जून को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई और 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित थी वही चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। सिंधु जल विवाद में कूदा ओआईसी, पाकिस्तान के सुर में मिलाए सुर, कहा सिंधु समझौते का पालन करे भारत। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद ने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को जारी रखने पर जोर दिया है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन की तुर्की के इस्तांबुल में हुई बैठक में सिंधु जल संधि सहित पाकिस्तान भारत के बीच द्विपक्षीय समझौतों को सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया है। ओआईसी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पूरी तरह पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। संगठन ने कहा कि हमारी गहरी चिंता दक्षिण एशिया में हालिया दिनों में हुई सैन्य वृद्धि पर है। इस चिंता में पाकिस्तान में कई स्थानों पर किए गए भारत के हमले शामिल हैं। ओआईसी ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हैं जो क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। बयान में सिंधु समझौते का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए और दोनों पक्षों को इसका पालन करना चाहिए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट को बनाया निशाना, 15 लड़ाकू विमान तबाह। इजरायली सेना ने ईरान के मशहद, तेहरान, हमादान, देसफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में ईरान की हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी कर मशीनें और तमाम इक्विपमेंट तबाह कर दिए थे। वहीं ईरान के रेड क्रीसेंट हेड के अनुसार इजराइल ने 8 मेडिकल सेंटरों पर भी हमला किया है। वहीं ईरान ने पश्चिमी इलाके में इजराइल के एक हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम के खतरों को दूर करने के अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। यह लक्ष्य पूरा होने से पहले अभियान खत्म नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी, कहा आपने जंग शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान के सैन्य मुख्यालय खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि
कि मिस्टर ट्रम्प आप जुआरी हैं, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। आज जारी वीडियो बयान में कहा कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के बाद ईरानी सेना के वैध टारगेट्स की सीमा बढ़ गई है और अमेरिका को इसके भारी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इससे पूर्व रूस ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की थी और संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा था कि अमेरिका ने भानुमती का पिटारा खोल दिया है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,000 से नीचे आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। इस दौरान निफ्टी ओपनिंग बेल के साथ 173 अंकों की गिरावट के बाद 24,940 के लेवल पर खुला, जबकि सेंसेक्स ने 704 अंकों की गिरावट के साथ 81,704 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। हालांकि कुछ ही देर में सेंसेक्स करीब 800 अंक नीचे लुढ़क गया और निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई करीब 227 अंक नीचे आकर 38,175 के लेवल पर और कोरिया का कॉस्पी 21 अंक गिरकर 3,000 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 25 अंक गिरकर 23,505 के लेवल पर, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 5 अंक चढ़कर 3,365 पर कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में मामूली गिरावट, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में आज मामूली गिरावट नजर आई। भाव में कमजोरी आने के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,740 रुपए से लेकर 1,890 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में सोने की तरह ही चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते दिल्ली में चांदी का रेट 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 98,884 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 98,488 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का दाम 1,06,800 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।